हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे बुक समरी चैनल पे। दोस्तों, आज हम टॉप 5 हिस्टोरिकल बुक ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत के इतिहास में बहुत सी सारी किताबें लिखी गई है, लेकिन हम टॉप 5 बुक का रिव्यू करेंगे और समरी करेंगे जो कि भारत के लोगों ने बहुत पसंद किया है। जिसमें से द फर्स्ट बुक इज़ इंडिया आफ्टर गांधी, सेकंड इज़ आर्गुमेंटेटिव इंडियंस, थर्ड इज़ डिस्कवरी ऑफ इंडिया, फोर्थ इज़ लास्ट मुगल एंड फिफ्थ इज़ फ्रीडम एट मिडनाइट। तो चलो दोस्तों, हम पहले बुक का रिव्यू लेते हैं। दोस्तों, हम पहली बुक लेते हैं आखिरी मुगल। आखिरी मुगल एक साम्राज्य का पतन, ये किताब लिखी है विलियम डालरिम्पल ने। आखिरी मुगल का फर्स्ट एडिशन 2007 में आया था। इस किताब को 2015 में इंग्लैंड में फिर से प्रकाशित किया गया। दोस्तों, आखिरी मुगल यह किताब 1857 के आसपास जो घटित हुआ उसका वर्णन दिखाती है। दोस्तों, आखिरी मुगल ये किताब मुगल बादशाह की ख़त्म होती हुई दौर को रूबरू करती है। दोस्तों, आखिरी मुगल ये बुक तब के हिंदू मुस्लिम समन्वयता और जो घटित हो रहा था उसका वर्णन करके उस पर प्रकाश डालती है। ये किताब इतिहास की एक अच्छी किताब है और हमें इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, ये किताब उपलब्ध दस्तावेज पर आधारित है जो कि बुक के लास्ट में बहुत से रेफरेंस दिए गए हैं जो इस सभी लिखित घटनाओं को आधार देता है। दोस्तों, एक बड़ा साम्राज्य ख़त्म कैसे हुआ, उस वक्त हिंदू मुस्लिम में क्या क्या समन्वयता थी, ये सब हमें मालूम होगा इस किताब से। तो आप ज़रूर पढ़िए इस किताब को। दूसरी किताब लेते हैं दोस्तों, इंडिया आफ्टर गांधी। इंडिया आफ्टर गांधी ये किताब लिखी है रामचंद्र गुहा ने। रामचंद्र गुहा के अनुसार भारत एक अप्राकृतिक राष्ट्र है। अलग अलग स्थान के कारण भारत में लोग विभाजित है। लेखक गुहा ने भारत को घटित होते इतिहास का एक जग लिखित किया है। ये इतिहास की बहुत बड़ी किताब है। इसमें 800 पेजेस है जो भारत राष्ट्र की सभी घटनाएं और व्यक्तियों का गहन विवरण करती है। इसमें विवरण किया है जैसे कि 1947 में सांप्रदाय और स्वतंत्रता के बाद धर्मनिरपेक्ष भारत मुस्लिम पाकिस्तान के खूनी विभाजन, 500 से ज़्यादा स्वतंत्र रियासतें भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी, उन्हें किस प्रकार शामिल किया गया इसका विवरण मिलता है। 1962 में चीन विवादित सीमा लड़ाई में भारत की करारी हार कैसे हुई इसका विवरण मिलता है। 1965 में पाकिस्तान को भारत ने हराया था। 1966 में इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी और आपातकालीन का दौर जिसमें भारत लोकतंत्र कैसे खतरे में पड़ा था, इस सभी इतिहास का घटित वर्णन किया है इस बुक से मिलता है। और दोस्तों, आपको 1947 से लेकर 2014 तक का सब जो भारत के इतिहास में जो आया गया सबका विवरण मिलता है। भारत 1947 से लेकर 2000 तक का क्या क्या बदलाव आए और भारत में क्या क्या भोगना पड़ा या किस प्रकार भारत ने प्रगति की ओर अपना कदम रखा, ये सब लिखित है। तो आपको ये जरूर किताब पढ़नी चाहिए दोस्तों। तीसरी किताब है स्वतंत्र आधी रात को। स्वतंत्र आधी रात को आप कह सकते हैं फ्रीडम एट मिडनाइट। फ्रीडम एट मिडनाइट बुक लिखी है लैरी कॉनिंग्स और डोमिनिकन ने। ये किताब 1975 में प्रकाशित हुई है। ये किताब 1947 में भारत स्वतंत्रता और विभाजन के आसपास जो सभी घटनाओं का वर्णन हमें कराती है। ये किताब ब्रिटिश राज के अंतिम समय के दौर का वर्णन करती है जिनमें रियासतों की स्वतंत्रता पर प्रतिक्रिया, धार्मिक आधार पर ब्रिटिश का राज विभाजन शामिल है और इसके बाद रक्तपात कैसे हुआ इसका विश्लेषण दिया गया है। भारत और पाकिस्तान की सीमा को अलग अलग करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दे पर यह प्रकाश डालती है। उस वर्ष साइरिल रेडक्लिफ द्वारा खींचे गए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने से पहले वह कभी भारत में नहीं आया था। ये विभाजन एक दौरान में अपने सांप्रदाय समुदाय द्वारा गुमराह किए गए हिंदू मुस्लिमों दोनों को रोष को दर्शाती है। कई प्रवासी दोनों प्रमुख धर्मों के डाकू और धार्मिक चरमपंथियों के शिकार हुए। अधिकृत गई एक घटना में लाहौर में एक नहर का वर्णन किया गया है जो
जो रक्त और तरे हुए शरीर के साथ चलती है। महात्मा गांधी की हत्या के साथ साथ ब्रिटिश कृत जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान नेता मोहम्मद अली जिन्ना का जीवन और उद्देश्य के बारे में भी सविस्तर जानकारी इस बुक में दी गई है। चौथी किताब है दोस्तों द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किताब लिखी है अपने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब कारावास में थे तब डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखी गई थी। इसके 10 अध्याय हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक सम्मान है जो भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इतिहास का दर्शन दिलाती है। ये किताब 1944 में लिखी गई है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक यात्रा प्राचीन इतिहास से शुरू होती है और ब्रिटिश राज के अंतिम वर्ष तक चलती है। नेहरू जी को भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भागीदारी के लिए अन्य भारतीय नेताओं के साथ जेल में डाला गया था और उन्होंने इस समय का उपयोग भारत के इतिहास के बारे में अपने विचारों और ज्ञान को लिखने के लिए किया। पुस्तक भारतीय इतिहास, दर्शन, संस्कृति के बारे में एक विस्तृत दृष्टिकोण प्रदान करता है, जैसा कि उनके देश की स्वतंत्रता के लिए एक भारतीय लड़ाई की नज़र से देखा जाता है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू ने तर्क दिया है कि भारत एक ऐतिहासिक राष्ट्र था जिसके पास सार्वभौमता अधिकार था। यह पुस्तक भारतीय जीवन के दर्शन का गहराई से विश्लेषण करती है। द 5th किताब है दोस्तों द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस। नोबेल विजेता भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन यह पुस्तक लिखित है। यह लोगों के वाद विवाद संबंधित है। भारत के इतिहास और पहचान पर चर्चा करने वाले निबंधों का एक संग्रह है। तर्कवादी भारतीय सेन ने लिखने का एक एकत्रीकरण तैयार किया है जिसकी एक समय का भारत और को अपनी लंबी तर्कशील परंपरा के प्रकाश में समझने की लिए आवश्यकता है। भारत एक लोकतंत्र की सफलता धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक की रक्षा वर्ग, जाति, लिंग और समुदाय से संबंधित विशेषताओं से जुड़ने से उखाड़ देने के लिए सेन का तर्क है कि इस बहस की परंपराओं को समझना और उसका उपयोग करना आवश्यक है। पुस्तक 4 वर्गों में बांटा गया है: आवाज और धर्म निरोधी मत, सांस्कृतिक और संचार, राजनीति और विरोध, और कारण और पहचान। गार्डन जॉनसन ने इस बुक पर टीका की है। उन्होंने कहा है कि सेन का राजनीतिक उद्देश्य भारत के एक विशेष प्रकार के हिंदू धर्म को संबंधित नए सांस्कृतिक भ्रम को उजागर करता है। तपस्या का विश्लेषण करने से पहले जातीय हिंसा पर नज़र देना आवश्यक है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने जो आपका टाइम मेरे चैनल के दिया है उसका मैं तहे दिल से आभार मानता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।